ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ईशावास्य उपनिषद का आज सूत्र क्रमांक 8। पहले सूत्र में कहा गया था यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन एव बहु विजानतः तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यति। अर्थात जिसको परमात्मा का बोध हो जाता है उसके जीवन में कोई मोह और शोक नहीं रहता। ये पहचान है आत्मा की। अगर आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है और मोही कार्यों में जो है मोह आसक्त है तो वो झूठ बोलता है, उसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। ऐसा आत्मा, ऐसा परमात्मा, उसके क्या लक्षण है वो अगले श्लोक में बताया। सपर्यागात शुक्रम अकायम अभ्रण्यम अहिष्णुवर्विरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परभू स्वयं भूया तथा तथ्य तो अर्थानि विधात शाश्वतीभ्या समाभ्या। वह आत्मा सर्वगत है, शुद्ध है, अशरीरी है, अक्षत है, स्नायु से रहित, निर्मल, पाप रहित है, सर्वदृष्टा है, सर्वज्ञ है, सर्वोत्कृष्ट है। ये सब हैं गुण किसके? परमात्मा के। हरि गुण गाहा, अभी बात चली थी। ये सब गुण किसके हैं? परमात्मा। सर्वोत्कृष्ट है, स्वयं भी है। स्वयंभू का मतलब वो स्वयं तुम ही हो। अब देखो कितनी ऊंची बात उपनिषद बताते हैं। ऐसे लक्षण वाला परमात्मा कौन है? तुम खुद हो, तत् त्वम असि। अब ये लक्षण तुम्हें अपने दिखाई नहीं देते। तुम्हें कौन से दिखाई देते? हम किसी के लड़का हैं, हम किसी के बाप हैं, है ना, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, मरे जा रहे। हम आत्मा हैं, इसका विचार ही नहीं करता, कभी कोई नहीं करता। तो आत्मा के ये सब लक्षण हैं। ऐसी आत्मा नित्य सिद्ध, संवत्सर नित्य सिद्ध, प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से कर्तव्यों एवं पदार्थों का विभाग करता है। अब एक एक शब्द की जो है इसमें व्याख्या है। वह पूर्वोक्त आत्मा पर्यगात, सब ओर से आगात, सब ओर से गया हुआ। अपाण पादव जवनो गृहीता पश्यत चक्षु। ये जितने भी जो है सिर है ना, हाँ, चाहे आदमी के हों, चाहे जानवरों के हों, चाहे कीट पतंगों के हों, सब किसके हैं? सब परमात्मा के ही हैं, आत्मा के ही हैं। अब बताओ कौन सा सिर दोंचने की इच्छा है तुम्हारी? सब सिर तुम्हारे ही हैं। हाँ। अच्छा, सांप का सिर भी तुम्हारा है। सांप तुम्हारे घर में घुस आए तो क्या इच्छा होगी? बड़ी दिचाई तुम्हारी बात सबसे ज्यादा दिचाई, जब वो तुम्हारा ही है, किसी और का थोड़ी। तुमने को मटक जाए तो ये है ज्ञान पंडित जी। किसी की पत्नी को हर लेना ज्ञान नहीं होता। ठीक है,
काम आसक्त होकर के दूसरे की पत्नी अच्छी लग जाए, ये ज्ञानी के लक्षण हैं। कैसे रावण को ज्ञानी कह देते हो? ये लिखा है, कहाँ लिखा है? कहीं लिखा फेंका नहीं है। एक जगह लिखा है, वो ये है कि वो वाचक है, वेद शास्त्रों का महान पंडित वाचक। तो ये जितने पंडिताई कर रहे हैं सब ज्ञानी हैं, हैं? ज्ञानी का वो ज्ञान के कारण से जो है रामेश्वर की स्थापना के लिए बुलाया गया, ताकि पंडिताई के कारण। इतना भी फर्क नहीं कर पाते हैं लोग। वहाँ कोई पुरोहित नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो विभीषण ने कहा होगा या अन्य किसी ने कहा होगा कि रावण से बढ़िया पुरोहित और कौन मिलेगा। तो तुम पुरोहिताई को, असल में आज हुआ क्या है वर्तमान कलयुग में? यही तो हुआ है। जाति के अभिमान ने इन जो है ब्राह्मणों का नाश कर डाला। आज जिस विद्या को अर्जन करना चाहिए वो नहीं कर रहे। ये पढ़ाएंगे क्या किसी को? अगर ये विद्या किसी को प्राप्त हो गई हम जैसों को, तो उससे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। पता नहीं धन्य की छाती है तुम्हारी, तुम बैठे रहते हो, हमें सुनते रहते हो। हाँ, मुरारी और तुम और एक आध कोई होंगे। कोई पंडित का जाया मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि घोर कलयुग आ चुका है। इस युग में किसी को न भक्ति की जरूरत है, न निष्काम कर्मों की जरूरत है, न ज्ञान की जरूरत है। केवल भोग की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। पैसा कमाने के लिए बागेश्वर पंडित बना है, देवकी नंदन, क्या नाम, अनिरुद्धाचार्य, और उनका गुरु अंधरा। हाँ, केवल पैसा कमाने के लिए लगे पड़े हैं, मान प्रतिष्ठा में। तो यही रावण है और कोई रावण नहीं है। ऐसा ही रावण जो है विद्वान पंडित था। तो जो सब जगह जिसके फैला हुआ है उसका नाम है क्या? पर्यगात। आकाश के समान व्यापक है। जैसे जहां तुम जाओ वहां आकाश है कि नहीं? मद्रास चले जाओ वहां आकाश है, हैं? अब क्या है विडम्बना, तुमको क्यों बात समझ में नहीं आ रही है कि आकाश तो इन आँखों से दिखता है, बस ये फर्क है। आकाश से भी कहीं अधिक व्यापक तुम्हारा आत्मा है, लेकिन वो इन आँखों से दिखता नहीं है। इसलिए तुम उसको जो है खोजना नहीं चाहते। तुम उसको खोजना चाहते हो जो तुम्हारी आँखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है, मन से पकड़ में आता है, बुद्धि जिसको जान जाती है। तुम उसी की खोज में लगे पड़े रहते हो। उनका नाम है वैज्ञानिक। तुम वैज्ञानिक बनना तो पसंद करते हो, लेकिन ज्ञानी बनना तुमको अच्छा नहीं। क्यों? ज्ञान होने के लिए तो इनकी किसी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो इनका विषय ही नहीं। मन और बुद्धि का विषय थोड़ी है परमात्मा। जो तुम आँखों से देख लोगे, वो सारी दुनिया आँखों से दिखाने में लगी। वो ऐसे ही प्रवचन करते हैं कि वो दिव्य नेत्र दे दिया तो उन्होंने दर्शन कर लिया। दर्शन का अर्थ तक नहीं जान पा रहे। दर्शन तो अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसके लिए दिव्य नेत्र की क्या जरूरत है? तुम हमारा दर्शन कर रहे हो, हम आपका दर्शन कर रहे हैं। हाँ। और सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि सीता राम के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो किसके दर्शन हो रहे हैं? हो रहे हैं? नहीं। बड़ा विचित्र खेल है। सिया राम मैं सब जग जानी। चौपाई तो हमें गाय वो आवती। चौपाई गाने से तुम ज्ञानी हो गए?
यहाँ दर्शन किसके होते हैं? बोलो। अच्छी बहू चाहिए कि जो है कुरूप? कैसी चाहिए? अच्छी चाहिए। ये दर्शन हो रहे हैं? और वहाँ देखो दर्शन का कितना बढ़िया जो है रूपण चित्रण किया है। तुमने भी उसको लेकर ढोलक मजीरा में बर्बाद कर दिया। राम को देख करके जनक नंदनी वाटिका में खड़ी रह गई। तुम्हारी तरह ये चौखटा देख करके राम देखे सिया और सिया राम को, ये भीतर की बात है। चेतन चेतना को देखता है और चेतना चेतन को देखती है, बाकी संसार है ही नहीं, देखेगा कौन किसे? राम देखें सिया को और सिया राम को। दो अल्फाजों में कुल मेरा फसाना है। दो अल्फाजों में सीता और राम, दो अल्फाजों में कुल मेरा फसाना है। क्या है? सिकड़ों तो दिले आसिक, सिकड़ूं तो फैलूं तो जमाना है। सिकड़ूं तो दिले आसिक और फैलूं तो जमाना है। वो सीताराम सिकुड़ जाएं तो भीतर बैठे हैं हृदय से अर्जुन के, और फैल जाएं तो उन्हीं का तो नाम रूप है सारा जगत। अगर तुम्हें ज्ञान हो गया तो बोलो फिर शादी करना जरूरी है कि गैर जरूरी है? अब यहाँ बात अटक गई तो ज्ञानी क्या कहेगा? शादी करना भी जरूरी है। तुम डर के मारे नहीं कह पा रहे हो। राम को पहले ज्ञान हुआ है कि पहले शादी हुई है? ज्ञान। देख लो। तो तुम कहते हमें शादी कर लेने दो, फिर बच्चे कर लेने दो, फिर गृहस्थी भोग लेने दो, फिर बुढ़ापे में ज्ञान ध्यान देखा जाएगा। हाँ गई। राम जी को पहले ज्ञान हुआ है, कृष्ण को पहले ज्ञान हुआ है। एक नहीं, भरत उनको, प्रहलाद को, ध्रुव को, प्रहलाद ने शासन किया हजारों साल ज्ञान के बाद, परमात्मा को पाने के बाद। तो आकाश की तरह तुम व्यापक हो, शुद्ध हो, ज्योतिष्मान हो, यानी शुक्रम। अकाय माने अशरीरी हो, तुम्हारे पास कोई शरीर नहीं है। अच्छा, तुमने अपने को एक क्षण भी बिना शरीर के देखा? नहीं। बहुत जल्दी बोल देता। वो अभी दिखा दें तो बोलो क्या इनाम क्या दोगे? देखो, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर वाले हो, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर वाले हो, और नींद अवस्था में कारण शरीर वाले हो। और इन अवस्थाओं से हटके तुम हो कि नहीं हो? मान लो न तुम्हें नींद आई, न तुमने स्वप्न देखा, न तुम जागृत में आए, फिर बताओ तुम हो कि नहीं हो? अम्मा के पेट में तुम थे कि नहीं थे? हमें नहीं पता। अच्छा, पता नहीं तो टपक कहाँ से गए? अगर तुम ये कहो कि हम नहीं थे, पता चली हैं? तो आप पता चलता तो कहाँ से आ गए? जरा विचार किया करो। तुम बिना शरीर वाले हो, शरीर वाले तो बीच में बन जाते हो। इसलिए भगवान गीता में कह रहे अव्यक्ता दीन भूतान व्यक्त मध्यान भारत। ये जो तुम्हारा व्यक्त है ना रूप, ये थोड़े दिन के लिए, तुम बाद में अव्यक्त, फिर जैसे कि तैसे हो। और जो तुम हो वही आज भी हो, अभी भी हो। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। न कोई मरता है, न कोई जन्मता है। तुम लिंग शरीर से रहित हो, तुम स्थूल शरीर से रहित हो। अव्रण यानी तुम्हारा कभी नाश नहीं होता।
अस्नाविर, अस्नाविर का मतलब है तुम स्नायुओं से रहित हो। स्नायु क्या? नाड़ी। नाड़ियों से देह में तुम्हारी जो नाड़ियां हैं, जो वैद्य देखते हैं, तुम्हारे में वो भी नहीं है। वैद्य क्या देखा? नवज। एक गाना भी तो चला है, नवजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी। हाँ, मुझे दिल की बीमारी। नवजिया क्या देखेगा? नवज तो तुम्हारी स्थूल शरीर की बीमारी बता पाएंगे। मुझ आत्मा में तो कोई स्नायु नहीं। शिराएं, स्नायु माने शिराएं। अव्रण, अव्रण और अस्नव, इन दो विशेषणों से स्थूल शरीर का प्रतिषेध किया गया है। इन दो विशेषणाएं कौन कौन सी? एक शिरायु वाली और एक अव्रण। अव्रण का अर्थ क्या बताया था? अविनाशी। जी हाँ। तो इनसे क्या किया गया है? तुम्हारे स्थूल शरीर को प्रतिषेध किया गया है। तथा शुद्ध निर्मल यानी अविद्या रूप मल से रहित, इससे कारण शरीर का प्रतिषेध किया गया है। तुम कारण शरीर भी नहीं हो। अपाप विद्धि, धर्म अधर्म रूप से पाप रहित हो। शुक्रम इत्यादि वचनों से पुल्लिंग में परिणित कर लेना चाहिए। अब यहाँ जो शब्द जो है स्त्रीलिंग आए हैं, वो आत्मा के लिए जब बोले जाएंगे तो वो पुल्लिंग, इसलिए आत्मा में लिंग भेद भी नहीं है। हाँ, नेव स्त्री न पुमनेश न चेव्याम नपुंसका यद्यक शरीर मादते तेन तेन सही युज्यते। हमारी आत्मा न तो स्त्री है और न पुरुष है और न नपुंसक है। पर चक्कर क्या है कि हम जहाँ जहाँ बैठ जाते हैं वैसे ही वैसे जो है हम लगने लगते हैं। हम हैं थोड़ी वैसे। इसलिए सीता भी आत्मा है और राम भी आत्मा ही है। ऐसे यहाँ भी स्त्री भी आत्मा ही है और पुरुष भी। अब आत्म दृष्टि से देखो तो बताओ, स्त्री को है तुम्हारी? आत्मा ही नहीं। तुम्हारी अपनी आत्मा ही तो है। हाँ, हैं? हाँ। फिर काहे पाए दबाते हो? काहे को जो है स्त्री को नीच समझते हो? आत्मा नहीं देख पाती इसलिए। कब देखोगे आप? मरवे के बाद? जो नहीं सो हमारी पत्नी। अरे काहे की पता और पत्नी? थोड़ा मर्यादा के लिए, व्यवहार के लिए ये सब बातें ठीक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जैसे पालन किया, ऐसे तुम भी जो है मर्यादित रहो, लेकिन भोगों के लिए नहीं पति पत्नी बनो। ये बात कब समझ में आई? जब खुद भोग चुके तब। तुम अभी समझ सकते हो, इन भोगों से बच सकते हो। नहीं आ रही समझ? नहीं आ रही। उन्हें तो भोग इतने प्रिय हैं कि तुम चाहे कछु कहो, तुम गुरुओं के गुरु बने रहो, अपैला बने रहो। हमें तो प्याव करने हैं। हाँ, कह रहा। हाँ, तो ये सब खिसियाने तुम्हें दिखाई नहीं देते? लल्ला, ये चेहरे देखो, सब खिसियाने से बैठे हैं। इनमें एक आध आदमी का अनुभव ही लेकर के देखो, कोई सुखी हो शायद। अब बहू बैठो कैसे आए देख का ये बहू का कर। हाँ, कवि मनीषी। अब कवि का मतलब होता है क्रांतदर्शी। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कवि किसको कहते हैं? जो कविताएं रचता है। लेकिन श्रुति में कवि किसको कहा गया है? क्रांत। हाँ, क्रांतदर्शी का अर्थ होता है जहाँ जहाँ क्रांति है तहाँ तहाँ से हट कर के जो दृष्टा का भी दृष्टा है,
उसका नाम क्या है? कवि। दृष्टा के तुम दृष्टा बलिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ। तुम कौन हो? तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, तुम ब्रह्म को जो है प्राप्त। हाँ, तो दृष्टा के भी तुम दृष्टा। एक तो दृष्टा हो तुम, अब जब तुम दृष्टा हो तो किसी दृश्य की अपेक्षा से हो, लेकिन दृष्टा को भी तो कोई जानता है। जैसे आप अपनी आंख की दृष्टा मन के द्वारा हो, मन की दृष्टा बुद्धि के द्वारा हो। अब बुद्धि की दृष्टा किसके द्वारा हो? अब तो तुम्हारे पास कोई आयुध नहीं रहा, कोई यंत्र ही नहीं रहा, लेकिन दृष्टा हो कि नहीं हो? बोलो, बुद्धि को तुम अपनी को जान लेते हो कि नहीं? स्पष्ट नहीं हो पाता, जान नहीं पाते। अभी आपसे कहा जाए पेपर कैसा गया, क्या कहोगे? बढ़िया गया। अच्छा गया। तो ये बुद्धि के द्वारा तो पेपर तोड़ा गया, तो इस बुद्धि को जानने वाले को नहीं देख पाए। हाँ, तो तुम बुद्धि थोड़ी ही हो, बुद्धि बने घूमते रहते हो। बौद्धिक अभिमान में ही सारा संसार प्रपंच में फंसा हुआ है। अगर बुद्धि को तुम देख लो तो तुम दृष्टा के भी दृष्टा हो, कवि हो, उसी का नाम सर्वदृष्टा। श्रुति कहती इसके अन्य कोई दृष्टा नहीं है, इसके अलावा यानी आत्मा के अलावा कोई दूसरा दृष्टा नहीं है। मन का ईशन करने वाला मनीषी, यहाँ चाहे जिसको मनीषी की पदवी दे देते हैं, वो तो बड़े मनीषी हैं, वह हैं मन के गुलाम। भाई 10-10 लाख भागवत में समेट ले जाते, ये मनीषी हैं? मन के गुलाम हैं। मनीषी किसको कहते हैं? जो मन का ही करो, जो मन का भी शासन करने वाला हो। हम जब चाहें तब मन को चला सकते हैं। मन हमारे हिसाब से चलेगा, हम मन के हिसाब से नहीं चलेंगे, उसका नाम है मनीषी। परिभू अर्थात सबके ऊपर रहता है, सबके ऊपर जो रहता है वो है आत्मा। और तुम स्वयंभू, तुम स्वयं प्रकाश स्वरूप हो, तुमको प्रकाशित करने वाला और कोई दूसरा है ही नहीं। इस नित्य मुक्ति ईश्वर ने सर्वज्ञ होने के कारण यथाभूत कर्म फल और साधन के अनुसार अर्थों कर्तव्य पदार्थों का यथा तथ्य विधान किया है, अर्थात यथा योग्य रीति से उनका विभाग किया है, तथा यथा तथा भाव को यथा तथ्य कहते हैं। शाश्वत माने हमेशा हो तुम, और तुम्हारे अधीन ही ये सारे प्रजापति। अब प्रजापति किसको कहा है? तुम्हें लगता है कि ब्रह्मा को प्रजापति कहा है, ठीक है? नहीं, ये जो हमारे तुम्हारे पास बुद्धियां हैं, इन्हीं बुद्धियों का नाम क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस, अहंकार शिव बुद्धि। बुद्धि कौन है? ब्रह्मा। अब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा ब्रह्मा, हमारी बुद्धि हमारा ब्रह्मा। ऐसे अनेक प्रजापतियों ने इस संसार में तमाम जो है कार्य कारण का विभाजन कर लिया है। आई बात समझ में? और इसी कारण से ये संसार चल रहा है। अब क्या है कि अभी तक जितने भी श्लोक बताए गए, उन कुछ श्लोकों में ज्ञान मार्ग की चर्चा की गई और कुछ में कर्म मार्ग की चर्चा की गई। तो अब उन श्लोकों को जो है रिपीट तो नहीं करते,